तो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। चलिए शुरू करते हैं बगैर कोई गाना बजाए। ये वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। कई को पूछो ये वीडियो में अगर आप समझ गए एक्चुअली मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ तो योर वीज़ा विल डेफिनेटली अप्रूव। 80 to 90% मैं समझता हूँ आपके चांसेस वीज़ा अप्रूव के बन जाते हैं। देखो कोई रीज़न नहीं, अपनी तरफ से कोई रीज़न नहीं आना उसको कि अपना वीज़ा अपनी तरफ से रिजेक्ट हुआ। अपने को सेल्फ इमेज बनाना है अपनी खुद की, अपनी नज़रों में, समझ रहे हैं। तो मैं भाई ये वीडियो में आपको ये बोलूँ कि शहर में देखो अपने को ऑलरेडी मालूम है वीज़ा ऑफिसर अपने को क्या पूछने वाला है। अपन उसकी प्रिपरेशन जो कर रहे हैं ना ये वर्थ इट नहीं है, क्योंकि आप क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको खुद को नहीं मालूम। आप प्रिपरेशन वो कर रहे हैं जो दूसरे आपको बोल रहे हैं, समझ रहे हैं पॉइंट। आप प्रिपरेशन वो कर रहे हैं जो दूसरे आपको बोल रहे हैं, जो कि आप अपने अंदर से प्रिपेयर नहीं कर रहे। समझो एग्जाम्पल क्या भाई, ये 6 क्वेश्चन है वीज़ा ऑफिसर जो कि आपको पूछता ही पूछता। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी एंड हाउ मेनी यूनिवर्सिटी डिड यू अप्लाई। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन वीज़ा ऑफिसर का रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई यूएसए व्हाई नॉट इन इंडिया, हो गया। थर्ड क्वेश्चन, ये अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो समझ जाना आपका वीजा अप्रूव होने वाला है, हो जाता नहीं होने वाला है। पॉसिबिलिटीज ज्यादा बढ़ जाते हैं वीजा अप्रूव के। कौन सा, हु इज स्पॉन्सरिंग योर एजुकेशन। वो सिंपल क्वेश्चन है भाई, आपको बस वही बोलना है जो सही है। थोड़ा बहुत झूठ भी ऐड कर लिए तो चल जाता, बट कन्विंसिंग रहना, याद रखो कन्विंसिंग रहना। फर्स्ट क्वेश्चन अगर उन्हें आपसे पूछा व्हाई दिस यूनिवर्सिटी बोले तो आपको कन्विंसिंग पॉइंट बनाना है, कन्विंसिंग पॉइंट उसके सामने बोलना है आपको, ना कि भाई बस बोल दिया खत्म खलास। नहीं, आप खुद सेटिस्फैक्शन हो कि भाई मैं कन्विंसिंग पॉइंट बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। आप अगर मॉक ले लिए सेल्फ आईने में ठहर के खुद का, आपका आंसर सुना लो खुद को। आप ये सोच लो आंसर सुनाने के बाद में क्या सीरियसली मैं अगर इंटरव्यू वीजा ऑफिसर रहता ये क्या कन्विंस हो जाता मेरे से, ऐसा सोच लो। मैं कन्विंस हो जाता हूँ ऐसा सोच लो आप, क्योंकि कितने की मैं इंटरव्यूज लिया भाई, कितने की मॉक्स लिया, हर किसी के पास एक ही मिस्टेक है। सीरियसली बताओ, एक ही मिस्टेक, ना कन्विंसिंग पॉइंट दे रहे हो लोग और ना लॉन्ग आंसर। मतलब लॉन्ग आंसर से रिलेट भाई आप कन्विंसिंग पॉइंट दे तो खुद ब खुद लेंथी आंसर बन जाता है। तो एक ही इस पे फोकस करेंगे अपन, कन्विंसिंग पॉइंट। कन्विंसिंग याद रखो, कन्विंसिंग, कन्विंस करना है वो इसको। नाच गाना अपनी भाई अपनी जो है सो पैसा वैसा काम नहीं आने वाला है। वाकई अगर रहता था ना तो आज कितने लोगों को भिजा दिया था मैं किसी। बट खैर अच्छी बात है, यूएस इज अ वेरी सीरियसली बता रहा हूँ ना, विदाउट ब्राइट पेपर प्रोसेस है उसका, विदाउट ब्राइट प्रोसेस। ऐसा नहीं कि पॉलिटिशियंस रहते हैं अपने पैसा दिए हुए सो वीज़ा अप्रूव कर देता है, ऐसा नहीं है, ऐसा सोच भी नहीं सकते आप। 100% लक बोलता हूँ, बट अपनी तरफ से नहीं, 99% मैं बोलता हूँ लक है। 1% अपनी प्रिपरेशन है जो अपन उसको बोलते हैं। तो 1% अपनी तरफ से कोई गलती ना हो ना, याद रखिए। तो अपन 1% इतना बेहतरीन प्रिपरेशन करना है आपको, उन्हें अपने से कन्विंस हो जाना। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप उसको कन्विंसिंग आंसर दे रहे तो उन्हें आगे के 25 सेकेंड आपका वीजा अप्रूव का प्रोसेस करना। ठीक है, कंप्यूटर में उन्हें जो भी करेंगे वीजा अप्रूव का प्रोसेस करेंगे। अगर आप फर्स्ट आंसर कन्विंसिंग दिए तो समझ लो मेरी बात को। अगर आप कन्विंसिंग आंसर नहीं दिए तो आपका 25 सेकेंड उन्हें आपका रिजेक्शन का प्रोसेस करेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मेरी बात और से समझो आप ये, ठीक है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपके फर्स्ट आंसर में आप इतना कन्विंस कर देना उसको बस सोचने, उसको आपका वीजा अप्रूव करने में मजबूर हो जाना उन्हें। अरे भाई इतने अच्छे स्टूडेंट का, इतना ब्राइट स्टूडेंट का मैं वीजा क्यों रिजेक्ट करूं, तो समझो। और एक चीज हमेशा याद रखो, अभी बोल रहा हूं मैं आपको, कन्विंसिंग आंसर बोले तो आपको हमेशा व्हाइट फ्लैग बताना है, ना कि रेड फ्लैग बताना है। आपको ये नहीं बोलना है कि भाई मेरा यूएसए में ऑलरेडी कोई है, मेरा फ्रेंड है, मेरा रिलेटिव है जो कि ऑलरेडी वहाँ पर पढ़े, उन लोगों के थ्रू ही मैं जा रहा हूँ, उन लोगों के भरोसे पे जा रहा हूँ। समझ रहे? जब ये बात आ जाती तो आपका वीज़ा रिजेक्शन है। समझ रहे? ये पॉइंट्स याद रखो आप। ये पॉइंट्स क्या क्या आते हैं मालूम? आपका यूएस में कोई भी नहीं है, आपको ये बोलना है, सच हो या झूठ हो, बट आपको ये पॉइंट बोलना ही बोलना है। I will be back to my home country after my masters or MBA or something which you are going for. ये बात याद रखिए। 2 हो गए, आपको वापस यूएसए से वापस इंडिया को आना है।
और आपको ये नहीं बोलना है देखो मेरा ऑलरेडी इंडिया में बिजनेस है और मैं अच्छा करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, ये नहीं बोलना है। समझो मेरी बात। उन्हें क्या करना था, भाई ऑलरेडी इसका बिजनेस है, इन्हें वहाँ पर भी जाके रहने का प्लान करता हूँ, वहाँ पर भी अपना बिजनेस करके वहाँ का ग्रीन कार्ड लेने के प्लान में हूँ कि वो लोग ऐसा सोचते। तो रिमेंबर आपको ये भी पॉइंट नहीं बोलना है। तो भाई बस इतना बोल रहा हूँ मैं आपको, आप जितना हो सकता उतना आपने आंसर्स पे आप प्रिपेयर करिए, क्योंकि भाई गलती अगर हो गई तो आपका पूरा जितना आप मेहनत कर आए उतना रिग्रेट आपको होता। तो रिमेंबर यू आर नॉट गोइंग टू से एनीथिंग विच इज़ गोइंग टू बी द रीज़न ऑफ रिजेक्शन, रिमेंबर राइट। तो भाई नेक्स्ट देखो भाई, अब तो बहुत सारे अपडेट्स आ जा रहे हैं इंटरव्यू में, जो है सो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, फला आपको जो है सो आपके रिलेटेड आप जो कोर्स लिए जो यूनिवर्सिटी में आपको उसके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो मेरे को इसके बारे में थोड़ा बहुत मालूम है, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो मेक श्योर you will subscribe my channel and turn on the bell icon so you get notified for every single new video, and like this video. Take opportunity in the first answer only. If he whatever visa officer asks, take opportunity in the first answer only. Remember, you have to say the convincing point to the visa officer. आपको कॉन्फिडेंट होना है ना, मेरे को फ़ोन करो, आप शहर में ऐसा कॉन्फिडेंट आपको बनाया तो हिटलर के ऐसा हो जाते आप। 5 मिलियन या 500 मिलियन कुछ थे हिटलर के सामने, जो लोगों को उन्हें जो है सो शहर में मोटिवेट करता था। मैं आपको उतना करके दे देता हूँ, आप वहाँ पर जाके ऐसा जिगर बताए थे अपना, मजाक नहीं, शहर में तमाशा होता खाली। तो आप मेरी बात समझो, आपका वीज़ा अप्रूव ये एक बहुत बड़ा वो है, पॉइंट है जो आपको समझना है। कन्विंसिंग पॉइंट, कन्विंसिंग आंसर देना है आपको। लोग हम बहुत बोलते हैं भाई आपको ये बोलो, ऐसा बोलो, वैसा बोलो। आपको कंसल्टेंसी वाले ये आप पेपर देते हैं, इसमें आपको पूरे आंसर लिखे हुए रहते हैं। सीरियसली अच्छी बात है, आप उसमें से देखो, सब करो, बट आपसे सेल्फ प्रिपेयर करो, सेल्फ कन्विंसिंग आंसर बनाओ, सेल्फ मॉक ले लो। 1% आपका प्रिपरेशन है, 99% आपका लक है। 99% लक पे अगर जारी बात, तो आपको इस चीज़ का रिग्रेट नहीं होता कि भाई मेरे से जितना हो सकता मैं उतना सेल्फ करा। द रेस्ट ऑफ द 1%, द रेस्ट ऑफ द 99% हैज़ नॉट अलाउ मी टू टेक द वीज़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, follow me on Instagram to get more updates. Take care.